हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृतस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामम शिला प्रभुपाद की जय। रामम लक्ष्मण पूर्वजम रघुवरम सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयम गुणनिधिं विप्रियं धार्मिकम राजेन्द्रम सत्यसंधम दशरथतनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारे। दक्षिणे लक्ष्मण उदन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुते यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। यहाँ पे भरत महाराज जी वशिष्ठ जी को यहाँ वशिष्ठ जी से बोल रहे हैं, इनसे बोले भरद्वाज मुनि से बोल रहे हैं। जो भरद्वाज मुनि से पूछा कि आपको आज जो सत्कार अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा अच्छा लगा। फिर अपनी माता का परिचय दिया, कौशल्या माता का परिचय दिया, सुमित्रा माता जी का, अपनी माता कैकेयी का परिचय दिए। इस प्रकार बोलने के बाद फिर असु गदगद वाणी से इस प्रकार कहकर रोष में भरकर फुकारते हुए सर की भांति लंबी सांस खींचने लगी। इत युक्ता नर शार्दूलो बाष्प गदगदया गिरा विनी श्वास तामक्ष क्रुद्धो नागिव स्वन। असु गदगद वाणी से इस प्रकार का कर लाल आंख किए पुरुष सिंह भरत रोष में भरकर फुंकारते हुए सर की भांति लंबी सांस ले खींचने लगे। भरद्वाजो महर्षि तम ब्रुवंता भरतम तदा प्रत्युवाचा महाभूतिरिदं वचनम अर्थवित। उस समय ऐसी बातें कहते हुए भरत से श्री राम अवतार के प्रयोजन को जानने वाले महान बुद्धिमान महर्षि भरद्वाज ने उनसे यह बात कही। ना दोषाणा व गंतव्या कैकेयी भरत्वया राम प्रवाजन्हूत तम सुखोदर्क भविष्यति। भरत, तुम कैकेयी के प्रति दो दृष्टि ना करो। श्री राम का यह वनवास भविष्य में बड़ा ही सुखद होगा। देवानां दानवानां व ऋषीणां व भवितात्मनां हितमेवा भविष्यति राम प्रवचनादिः। श्री राम के वन में जाने से देवता, दानव तथा परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षि इस जगत में हित ही होने वाला है। अभिवादम तु संसिद्धि कृत्वा चैन प्रदीक्षणम आमंत्रण भरत सैनम युजात्मी ब्रवीत। श्री राम का पता लग जानकर और मुनि का आशीर्वाद पाकर कृतकृत हुए भरत ने मुनि को मस्तक झुकाकर उनकी प्रदक्षिणा करके जाने की आज्ञा ले सेना को कुछ के लिए तैयार होने का आदेश दिया। ततो वाजीरतानि युक्ता दिव्यानि विभूषितान् अध्यारोहात् प्रणयार्थम बहुनी बहुविधो जना। तदंतर अनेक प्रकार के वेशभूषा वाले लोग बहुत से दिव्य घोड़े, दिव्य रथों, सुवर्ण से विभूषित थे। गज कन्या गजस्यैव हेम कच्चा पातकीनि जीवमूता यो घर्मं देशा घोषा संप्रतिस्त्रे। बहुत सी हाथियों और हाथियों जो सुनहरे रस्सी से कसे गए थे और जिनके ऊपर पताकाएं फहरा रही थी, वर्षा काल के गरज हुए मेघ के समान घंटा नाद करते हुए वहां से प्रस्थान हुए। विविधानपि यानानि महन्तानि च लघुनि च प्रययुषु महाहरणानि पादारपि पदादपे।
3 प्रकार के छोटे बड़े बहुमूल्य वाहनों पर सवार होकर उनके अधिकारी चले तो पैदल सैनिक उनके पैरों की यात्रा अपने पैरों से यात्रा करने लगे। अतयान प्रविकस्तु कौशल्या प्रभुआत्रिया राम दर्शन कांचल्या प्रयु मुदिता तथा तत्पश्चात कौशल्या आदि रानी उत्तम सवारी में बैठकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से प्रसन्नता पूर्वक चली। चंदार का तरुण भाषा नित्या शिविकाम शुभाम अस्थाया प्रयो श्रीमान भरता स परिच्छदा। इस प्रकार श्रीमान भरत नवेदित चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमय इस शिका में बैठकर अवश्य सामग्रियों के साथ प्रस्तुत हुए। उस शिविका को कहारों ने अपने कंधों पर उठा रखा था। सा प्रयाता महासेना गजबाजी समाकुला दक्षिणे दिशमावृत्ते महाविद्या इवात्कुला। हाथी घोड़ों से भरी विशाल वाहिनी दक्षिण दिशा को लेकर मुड़ी है। महर्षि को घाटों के समय महामेघ के घाटों के समय चल पड़ी। वनानि च व्यतिकर्मा जुष्टानि मिग्र प्रचिड़ा गंगायाम पर बेलायाम गिरिबेया नदी स्व। गंगा के उस पार पर्वतों नदियों के निकटवर्ती वनों के दृश्य जो मृगों और पक्षियों के समान थे लांग कर वह आगे बढ़ गई। सा संवृष्टि पूज्य वाजे पुण्य विश्रांत्यति मृगपति संगान मधुवहन तात प्रगिगाहमाना रसराज सेना वर्तस्य तसरा। उस सेना के हाथ और घोड़ों के समुदाय बड़े प्रसन्न थे। जंगल में मृग पक्षियों के बीच भी पक्षी समूह के भयभीत करती थी। उस सेना विशाल वन में प्रवेश करके वहाँ बड़ी भारी शोभा पा रही थी। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांडे द्विन तद्वती तमा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मितार्थ रामायण आदि काव्य के 92वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी भक्तन की जय। सभी संतन की जय। जय जय सीताराम।